हेलो फ्रेंड्स, इसके बाद का आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, जिसमें आप देखने वाले हैं कि अनिका पिंकू को बताती है कि हाँ आंटी जी, पिया और दुष्यंत एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और टिया दुष्यंत के बच्चे की माँ बनने वाली है। बस मैं तो उन दोनों को मिलाना चाहती थी। तभी पिंकी उसकी बात सुन करके कहने लगती है, तू पागल हो गई क्या, यह क्या कह रही है। तभी टिया कहने लगती कुछ नहीं आंटी जी, और अनिका से कहने लगती है मैंने कहा ना कि कुछ नहीं है, तो तुम इतना इस बात को क्यों खींच रही हो। तभी अनिका कहने लगती है आप लोग मुझे इतना क्यों डांटे जा रहे हो, क्या आप लोग टिया के बच्चे के बाप के बारे में नहीं सोचते हो क्या। तभी पिंकी उसकी बातें सुन करके कहने लगती बस कर, कब से अपनी बकवास किए जा रही है, इसके बच्चे का बाप शिवाय है। ये सुन करके अनिका चौंक जाती है और शिवाय को देखने लगती है। अनिका पिंकी से कहने लगती है शिवाय तो मेरे पति है ना। पिंकी कहने लगती है शिवाय पति सिर्फ तेरे नाम का है, पहले यह टिया के बच्चे का बाप है। तभी शिवाय पिंकी को चुप करा देता है। ये सब सुन करके अनिका कहने लगती क्या सच में आप टिया के बच्चे के बाप है। ये सुनकर के पिंकी कहने लगती है इसकी सच में आदत चली गई है। अनिका तो अब बेचारी गजनी बन गई है। अनिका गुस्से में वहां से चली जाती है। उसके बाद शिवा अनिका के लिए खाना लेकर के जाता है। अनिका रो रही होती है। अनिका कहने लगती है मुझे भूख नहीं है। शिवाय कहता है पहले देख तो लो क्या बना है, तुम्हारी फेवरेट आलू पूरी। लेकिन अनिका बहुत उदास होती है और आलू पूरी ले लेती है और मुंह फेर कर थाली रख देती है। शिवाय कहने लगता है क्या हुआ, मेरी तरफ देख करके खाओ ना। अनिका कहने लगती नहीं खा सकती, मुझे आपसे डर लगता है, खासकर आपकी कजरी आंखों से बहुत अजीब है। मुझे बहुत डराती भी और हिम्मत भी देती है कि सब सही हो जाएगा। तभी शिवाय अनिका को अपनी तरफ देखने के लिए कहता है और कहता है सब सही हो जाएगा, मुझ पर विश्वास रखो, ट्रस्ट में अनिका। अनिका कहने लगती कैसे सही होगा, सब कुछ कितना गड़बड़ है ना, कुछ भी सही नहीं हो सकता। मुझे लग रहा था इतने दिनों से कि आप मुझसे इतना गुस्सा क्यों रहते हैं, ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है ना। मैं समझ रही हूँ कि जो टिया के साथ हो रहा है ना, आपके साथ हो रहा है, इस घर के साथ हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, क्योंकि मैं आपको बच्चे नहीं दे सकती ना। मुझे तो याद भी नहीं कि मैं आपको बच्चा नहीं दे सकती। मैं आपको बच्चा नहीं दे पाई ना, इसलिए आपको टिया की मदद लेनी पड़ी ना क्या मेरी को सुनी रह गई थी। की बातें सुनकर के शिवाय चौंक जाता है और कहने लगता है बस करो अनिका। अनिका कहने लगती नहीं, मैं इस घर को वारिस नहीं दे पाई ना, इसलिए आपको टिया की मदद लेनी पड़ी ना, और दुष्यंत को अलग होना पड़ा ना, अपना पत्नी धर्म नहीं निभा पाई ना, मैं अपने पति परमेश्वर को वो वाला सुख नहीं दे पाई ना। और कहने लगती कि इतना सब हो जाने के बाद भी आप मेरे लिए आलू पूरी बना करके लाए हैं, आप तो सच में मेरे पति परमेश्वर है। और कहने लगती शायद मेरे बच्चे होते तो आपका मूड ठीक हो जाता। तभी शिवाय कहने लगता मेरा मूड ठीक है। लेकिन अनिका कहने लगती नहीं, और शायद आप गुस्सा भी नहीं होते, और आप वो कड़वी वाली कॉफ़ी भी नहीं पीते, और शायद मुझे भी आपसे इतना डर नहीं लगता। अगर हमारा बच्चा होता ना तो आप उसके रंग में रंग जाते हैं। कहने लगती है हमारे भी आपके जैसे कंजरी आंखों वाले बच्चे होते हैं। ये सुनकर के शिवाय कहता है चुप हो जा मेरी माँ। अनिका बोले जा रही होती है और कहने लगती है ये सब मेरी गलती है। और शिवाय के पास आकर के कहने लगती है अगर हमारी बेटी होती ना तो उसका नाम शिविका होता। शिवाय का शिव और अनिका का मगर यह सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि मैं आपको बच्चा नहीं दे सकती, मैं कभी माँ नहीं बन सकती ना। और रोने लग जाती है। शिवाय अनिका को रोता हुआ देख करके चुप कराने लगता है, मगर अनिका अभी भी बोले जा रही होती है कि मैं आपको बच्चा नहीं दे सकती। तभी शिवाय उसकी बात सुन करके उसके मुंह पर पट्टी चिपका देता है और कहने लगता है तुम इस बारे में अब कुछ नहीं बोलोगी, ओके, ये पट्टी मैं हटाऊंगा। अनिका कहने लगती हाँ। शिवाय उसके मुंह से पट्टी हटा देता है। अनिका फिर से चालू हो जाती है और कहने लगती मैं आपको बच्चा नहीं दे सकती ना, कैसा रिश्ता है ना, यह कैसी शादी, आप मेरी वजह से दुखी है। और रोते हुए शिवाय के गले लग जाती है। शिवाय से समझाने लगता है और कहने लगता है देखो तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारी वजह से दुखी नहीं हूँ, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि तुम मुझे बच्चा दे सकती हो या नहीं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह बात दिमाग से हटा दो, मुझसे प्रॉमिस करो। अनिका उसे प्रॉमिस करने लगती है। शिवाय भी कहने लगता पिग्गी प्रॉमिस, अब तुम कुछ भी नहीं सोचोगी इस बारे में, अब तुम सो जाओगी। उसके आंसू पोंछने लगता है और अनिका के माथे पर किस करने लगता है और उसे प्यार से सुला देता है। उसके बाद आधी रात को अनिका बिस्तर से उठ करके बाहर जाने लगती है। उधर टिया और श्वेतलाना भी बातें कर रही होती है। श्वेतलाना से कहने लगती है दी मुझे ऐसा लगता है कि माँ मुझसे कुछ छुपा रही है। आप जानती है अनिका जब गुलमोहर 65 रोड गई थी ना, तो अनिका ने रॉबिन के नंबर पर फोन किया था और मम्मा ने फोन उठाया था। मम्मा ने वहाँ पर फोन क्यों उठाया और मम्मा वहाँ पर क्या कर रही थी। श्वेतलाना कहने लगती है तुम अनिका की बात पर भरोसा कर रही हो, उस अनिका पर जिसे अपना ही होश नहीं है। टिया कहने लगती है दी कम से कम वो मेरा दर्द तो समझती है ना। श्वेतलाना टिया को डांटने लगती है और कहने लगती है अनिका नहीं जानती क्योंकि रॉबिन मर चुका है, लेकिन तुम तो जानती हो ना। रॉबिन को भूल करके शिवाय पर कॉन्सेंट्रेट करो और शिवाय को अपने करीब लाने के लिए ट्राई करो। लगती मगर मैं शिवाय से प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ रॉबिन से प्यार करती हूँ। श्वेतलाना कहने लगती शट अप टिया, अगर किसी ने सुन लिया ना तो मुसीबत हो जाएगी। उधर अनिका भी उन दोनों के रूम में आ जाती है। टिया और श्वेतलाना अनिका को देख करके चौंक जाते हैं। अनिका धीरे धीरे टिया और श्वेतलाना की तरफ बढ़ने लगती है। टिया अनिका से पूछने लगती तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी अनिका कहने लगती कुछ नहीं, मेरी वजह से मैं अपने पति परमेश्वर को बच्चा नहीं दे सकती। टिया को अपने प्यार दुष्यंत से दूर होना पड़ा, मुझे माफ कर दो। टिया अनिता से कहने लगती बोलो तुम इतनी रात को कलावती यहाँ पर क्यों आई हो। अनिका भी कहने लगती मुझे सॉरी कहना है, मेरी वजह से दो प्यार करने वाले दूर हो गए, मुझे सॉरी कहना है, टिया से शिवाय से सॉरी कहना है। तभी टिया देखने लगती है अनिका को बिल्कुल होश नहीं है। अनिका को देख करके छिप हुई होती है, मगर वह भी बाहर आकर के देखती है और अनिका को तो बिल्कुल भी होश नहीं है। और दोनों एक दूसरे से कहने लगती है आई थिंक यह नींद में चल रही है। और दोनों अनिका को इस तरह नींद में चलता हुआ देख करके बाहर छोड़ने जाने लगते हैं। अनिका को लेकर के बाहर जाते हैं। श्वेतलाना अनिका को उसके कमरे में ना छोड़ते हुए कॉरिडोर में छोड़ देती है। और श्वेतलाना टिया से कहने लगती है तुम अनिका से पीछा छुड़ाना चाहती थी ना,
तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अनिका उधर आगे बढ़ रही होती है और कॉरिडोर के पास जाकर के अपना पैर आगे बढ़ाने लगती है। तभी कॉरिडोर में रखा हुआ वास नीचे गिर करके टूट जाता है। तो इतने में शिवाय आकर के अनिका को पकड़ लेता है। अचानक अनिका को होश आ जाता है और वह नीचे देख करके चौंक जाती है और शिवाय को देखने लगती है। तभी आवाज़ सुन करके सारे घर वाले भी बाहर आ जाते हैं। दादी पूछने लगती क्या हो पुत्र। तभी शिवाय कहने लगता है कुछ नहीं, नींद में चल रही थी। सुन करके पिंकी कहने लगती है लो, अब तो अनिका नींद में भी चलने लग गई है। दिन में तो इसने हमारा चैन छीन ही लिया है, अब रातों को भी नींद हराम करने पर तुली हुई है। शिवाय कहने लगता है प्लीज मॉम चुप रहिए और काफी रात हो गई है, आप जाकर के सो जाइए। दादी भी कहने लगती कुछ नहीं पुत्र, बस बला टल गई है, अनिका का ध्यान रखना। तभी स्वेतलाना भी टिया से कहने लगती अच्छा हो ये बच गई, जितना ये मरकर हमारे काम नहीं आती ना, अब उतना जी करके हमारे काम आएगी। उधर अनिका भी नीचे टूटे हुए वास को देख करके चौंक रही होती है और शिवाय को देख रही होती है। शिवाय भी अनिका को देख रहा होता है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।